दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पे, यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ट्रांसपोज जैसा कि लफ्ज का मतलब हमें बताता है कि अगर आप जो है वो किसी चीज की तरतीब को बदल दो, चेंज कर दो, ठीक है, उसके अपोजिट ले जाओ। जैसे अभी हम लेट्स से एक मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अगर आप देखें 2 4 7 6 2 9, ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करता हूं तो इसका ऑर्डर जो है वो कुछ बनता है, इसके अंदर 2 रोज हैं तो 2 और कॉलम 3 है तो 2/3। अब आई नो कि आपको ऑर्डर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब आप देखें कि अगर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये है इसकी रोज, यानी ये R1 है, ठीक है, जिसको मैं यहां से कर देता हूं, और ये R2 है, ठीक है, जिसको मैं इस तरह से यहाँ से जाहिर करता हूँ। इसी तरह मैं एक कलर चेंज करके कॉलम्स को भी जाहिर करता हूँ। ये C1 है, ठीक है, दिस इज C1, दिस इज C2, ठीक है, और इसी तरह दिस इज C3। तो आपने देखा कि हमने कॉलम्स किस तरह से जाहिर किए और इसी तरह से हमारी रोज हैं, ठीक है, जिनको हम 2/3 का नाम दे रहे हैं। ये ऑर्डर है इसका। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जब हम ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें जो रोज हैं उनको कॉलम बनाना पड़ेगा और जो कॉलम है उनको रो बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए ट्रांसपोज से, ए टी से। अगर हम ए टी जाहिर करेंगे ऊपर पावर के ऊपर, जिसे हम पावर के ऊपर लिखते हैं स्क्वायर, इस तरह हम यहाँ ए टी जाहिर करेगा हमारा ट्रांसपोज। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, यानी हम किस तरह से इसका ट्रांसपोज लेंगे, वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना, इसको आप देखें और बहुत इजी है कि यानी जब अब ये देखें ये रो है, ये R1 है, जब R1 को मैं C1 बना दूंगा, C1 यानी R1 को जब मैं C1 बनाऊंगा किस तरह से यहाँ पे मैं थोड़ा सा C1 को ऊपर लिख देता हूं, यानी इसको जब मैं C1 बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 2 4 और 7, ठीक है। आप देखें ये 2 4 7 जो था वो रो के अंदर था, मैंने इसको यहाँ पे कॉलम बना दिया। इस तरह ये रो 2 जो है हमारी 6 2 9, इसको मैं यहाँ पे C2 बना दूंगा, ठीक है, इसको मैं बना दूंगा C2, तो ये बन जाएगा जी 6 2 और 9। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया। तो ये इस प्रोसेस जिसमें हम रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में ले जाएं, तो ये जो मेथड है ये कहलाता है, या ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा ये कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए, ये कहलाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए। अब आप देखें कि अगर मैं इसको ऑर्डर लिखता हूँ, इसका ऑर्डर बन जाता है 3/2, यानी 3 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है, ये बन जाएगा 3/2। तो अब आप यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो है आप देख सकते हैं कि जब ऑर्डर के अंदर अगर हम किसी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं 2/3, ठीक है, तो अगर दूसरी दफा उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 में लिखा जाए, यानी रोज कॉलम की जगह चली जाए, ठीक है, यानी इस तरह से अगर मैं यहाँ पे जाहिर करूं तो मैं ये कह सकता हूं जी कि अगर रोज कॉलम की रिप्लेस करने जाके और कॉलम जो है वो रोज को रिप्लेस करें, तो जो नया ऑर्डर आएगा उसी मैट्रिक्स का, वो ऑर्डर जो होगा वो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा। किसका जी? ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा, ठीक है। अब आप एक और जो इंटरेस्टिंग फिनोमेना इसके अंदर ये है कि ये तो चूंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमने बात की कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर जो है वो तब्दील हो जाता है, ठीक है, यानी रोज कॉलम और कॉलम्स रोज में चली जाती हैं। लेकिन इन केस अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे है 0 -1, ठीक है, और इसी तरह से 5 और 7, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, ठीक है, 2/2 इसका ऑर्डर है। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी 0 -1 और 5 7 करके, यानी इसकी रोज इसकी कॉलम्स में और कॉलम्स रो में तब्दील करेंगे, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी जो है वो 2/2 ही होगा। तो हमने देखा कि इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज लेने से भी ऑर्डर तब्दील नहीं होता, लेकिन अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा बल्कि कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उस केस में ऑर्डर भी तब्दील उसका हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को उसके कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में तब्दील कर दें और इसी तरह से उसका ऑर्डर भी तब्दील हो जाए, तो वो हमें कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। हमने सिर्फ एक कंडीशन बताई है कि वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ऑर्डर तब्दील नहीं होता।